एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर इंटीमेट एंड पैशनेट नाइट विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस पाइल नंबर 1 को इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हैं। तो 1, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी किस तरीके की इंटीमेट नाइट रहेगी। आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून और राइजिंग हो सकता है। 3 ऑफ चैलिसेस, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ चैलिसेस, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मून, ओके, पाइसिस एनर्जी है, इल्यूजन्स है, ड्रीम्स है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, एरीज एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड्स, फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्लो मूविंग कार्ड है। तो यहाँ पे जो है आपकी इंटीमेट नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाली है। यहाँ पर ये जो पर्सन है आपकी और इनकी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी लंबे समय से होगी, या फिर अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हुई है तब भी जो है आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से बातचीत कर रहे होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो पहला कार्ड आया 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, इंडिपेंडेंट एनर्जी को भी दिखाता है कि पैसे में कोई कमी नहीं होने वाली है। इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है और इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी है। तो यहाँ पर एक हर तरीके का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है। ये पर्सन जो है आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। आपको पहले ही पता चल चुका होगा कि ये पर्सन आपके बारे में किस तरीके से फील करते हैं, क्योंकि जो इनकी बातें होंगी एक एडल्ट कंटेंट के हिसाब से, जो मैं यहाँ पे शब्द नहीं बोलूँगी, लेकिन उस तरीके की बातें जो है वो आपसे पहले ही बोलना स्टार्ट ये कर देंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, अटैच्ड हैं, आपकी हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, आपकी हर एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस पर्सन को मालूम होगा कि आपकी जो फर्स्ट नाइट है उसमें जो है जो भी आपने कलर की लिपस्टिक लगा रखी है या हैवी मेकअप कर रखा है या लाइटर मेकअप कर रखा है, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, तो उस चीज़ पे हर चीज़ की ऑब्जर्वेशन जो है वो ये पर्सन करेगा और उसको ये चीज़ हमेशा और हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए याद रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ चैलिसेस आई है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन रहेगा, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आपके साथ जो है इस चीज़ को इस मूवमेंट में आने के लिए, और आप भी जो है एक्साइटेड होंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपको प्रॉपरली अंड्रेस करना चाहेंगे, आपकी कंसेंट के थ्रू ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अंड्रेस करना चाहेंगे और आपको फिज़िकली जो है वो प्लेजर देना चाहेंगे। किसिंग होगी, यहाँ पे निबलिंग होगी। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो चेस्ट एरिया को जो है थोड़ा सा सप्रेस किया जाएगा, और अगर मेल हैं तो वो जो है आपकी मसल्स को जो है वो एक तरीके से जेंटल थ्रो देना चाहेंगे। तो शुरुआत जो है वो इस तरीके से होगी। यहाँ पर जो है एरोटिक प्लेसेस को जो है वो टच किया जाएगा, थोड़ी सेंशुअल जो है डर्टी टॉक जो है वो विस्पर की जाएगी। तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ चैलिसेस है। तो उस पर्सन को, जो भी आपके पर्सन होंगे, फ्यूचर स्पाउस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए आप विश फुलफिलमेंट होगी। जो उन्होंने चाहा है वो सब चीज़ें जो है आपकी थ्रू उनको मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो है इमोशनल अटैचमेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिज़ायर्स की बात नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट है जो वो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, आपको पूरी तरीके से तैयार करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप हो सकते हैं थोड़े से शाई हों, और यहाँ पे मैन भी जो है वो थोड़ा शाई है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसे अप्रोच करना है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे पोमेग्रेट आ रहा है, तो पोमेग्रेट जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि फर्टिलिटी जो है वो यहाँ पर प्रॉपर चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है। तो मून जो है इल्यूजन्स को दिखाता है, ड्रीमीनेस को दिखाता है। तो जो उनकी फैंटेसी थी वो चीज़ जो है वो आपसे मिलेगी, और आपकी जो फैंटेसी है वो पूरी करेंगे। तो यहाँ पे जो है जैसे मैं देख रही हूँ कि एक क्रैब है और वो शेल में एक पर्ल को देखना चाहता है, तो उस तरीके की एनर्जी है। पर्ल जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी रहेगी, आपके इमोशंस रहेंगे, आपके सेंशुअल डिज़ायर्स रहेंगे, और उस चीज़ को वो बिट बाय बिट जो है वो एक ओपन प्लेस में जो उनकी नज़रों के सामने होगा,
या होंगी तो वो चीज़ जो है वो उसको एंजॉय करना चाहेंगे, और आपके साथ जो है वो कुछ इंटीमेट जो आपकी फ़ोटोज़ होंगी वो आप लोग क्लिक करोगे। एक अच्छी वाइन एंड डाइन रहेगी, जो भी आप खाना पीना वहाँ पे खाना चाहते हो या जो भी आपकी इच्छा हो, तो वो सारी चीज़ें जो है आप लोग करेंगे, और आप अपनी इमोशंस को जो है एक दूसरे की तरफ थ्रो भी करोगे, जिससे ये सिर्फ़ और सिर्फ हार्मोनल गेम ना होकर एक इमोशंस के थ्रू जो है एक इंटीमेट लाइफ आप मतलब पैशनेट लाइफ को या पैशनेट नाइट को एंजॉय कर सकोगे। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिशियन का कार्ड है। तो म्यूजिशियन जो है उस पर्सन को ऐसा लगेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपने उनके ऊपर कोई लव स्पेल जो है वो एक तरीके से डाल दिया है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि वो जो है आपके साथ एक इस तरीके का अटैचमेंट उनको उसी समय हो जाएगा जिसमें वो आपको कम्युनिकेट करेंगे कि आपके लिए वो किस तरीके से फ़ील करते हैं। और यहाँ पे इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ, फिज़िकल डिज़ायर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। उनको ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ वो एक खींचे चले आते हैं, अट्रैक्शन जो है वो महसूस होगा। अगर आप एक वुमेन हैं तो आपकी वॉलप्चुअस बॉडी को देखकर जो भी आपका साइज़, शेप हो, उसमें यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है। और मेजॉरिटी जो मेन होते हैं वो जो है उस चीज़ को जज नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ में जो है वो आपको लाइक करेंगे, और आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो बताएंगे कि जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो आप दोनों के लिए काफ़ी खास रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो एक पाने की इच्छा, वो चीज़ जो है वो यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपकी बैक साइड से वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा किसेस करेंगे आपको। एक वेट किसेस भी यहाँ पे होंगे, और डिफरेंट टाइप्स के जो किसेस होते हैं वो जो है यहाँ पे किए जाएंगे, और जिसमें जो है वो आपको हर तरीके से एवरी इंच ऑफ बॉडी जो है वो टच करना चाहेंगे, और आपकी जो सेंशुअल डिज़ायर्स हैं उसको जो है वो जगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप शाई बहुत ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेविल का कार्ड आया, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। तो कैप्रिकॉर्न एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि आपके मन में जो डिज़ायर्स अभी तक दबे हुए थे उसको जो है ये पर्सन बाहर लेकर आएगा। यहाँ पर जो है उस मूवमेंट में आप एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट होंगे। आप दोनों को जो है एक एक मोमेंट पे ये चीज़ें जो हैं अच्छी लगेंगी और सैटिस्फाइंग लगेंगी, लेकिन और ज़्यादा जो है एक तरीके से गलत शब्द नहीं मैं यूज़ करूँगी, उस चीज़ का पैशन जो है वो और ज़्यादा इग्नाइट होता जाएगा कि और ज़्यादा जो है इस मल्टीपल राउंड्स करने हैं। तो इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। ये आपका फर्स्ट एनकाउंटर होगा। यहाँ पर जो है कोई भी पर्सन जो है, दोनों ही लोग जो हैं वो पहले किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुए हैं, क्योंकि इसी तरीके की एनर्जी है। क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, और उस चीज़ का एक्साइटमेंट जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी देता है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि आपके साथ वो इस तरीके की फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड करने के बाद जो है वो आपको ये कहेंगे कि आप उनके ऊपर डोमिनेंट हो, और आप में अब ये पावर आ चुकी होगी कि अब आपकी जो झिझक थी वो खुल जाएगी, और आप जो है उनके साथ डोमिनेट होना चाहोगे। तो यहाँ पर जो है सिल्क टाइज मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है एक परफ्यूम की बॉटल जो भी हो सकती है, या रूम फ्रेशनर हो सकता है, तो वो जो है उसकी स्मेल जो है वो हमेशा वहाँ पर रहेगी। हल्का म्यूज़िक हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ पे जो है फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होंगे, और वो पर्सन जो है वो ये चाहेंगे कि थोड़ा सा पनिशिंग वे में जो है आप उनके साथ इंटीमेट होना चाहो, क्योंकि वो आपको पनिश नहीं करेंगे लेकिन आप उन्हें पनिश करो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनोसेंट वुमेन के साथ जो है उन्होंने ये जो किया है उसकी पनिशमेंट उन्हें मिलनी चाहिए, और एक सेक्सुअल वे में। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा बीडीएसएम वाली चीज़ है। आपके दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये करना है या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में फर्स्ट नाइट में जो है वो बेसिक पोजीशंस ही जो है वो यूज़ होंगी, और उसके बाद जो है आप लोग एक न्यू जर्नी पे, एक फूल की एनर्जी है, न्यू जर्नी पे आप एक्सटेंड करोगे, आप आगे बढ़ना चाहोगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, आपकी ये जो इंटीमेट लाइफ है इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। हो सकता है अब ये एक्स हो सकते हैं आपके, या उनके एक्स हो सकते हैं, या रिश्तेदार हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये जानना चाहेंगे कि आप लोग जो हैं एक्चुअली में कितने ज़्यादा एक दूसरे के कह सकते हैं कि समर्पित हो। तो इस तरीके की एनर्जी है ये। तो अपनी जो प्राइवेट लाइफ है उसको प्राइवेट ही रखना, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो फूल है, जो पर्सन चल रहा है, उसके जो पैर में है एक सांप भी है, स्नेक भी है। तो लोगों की बातों को सुनकर कोई भी चीज़ उल्टी सीधी ट्राई मत करना।
ये मैं मेन को ज़्यादा कहूँगी, वुमेन को नहीं। जो जो लड़के सुन रहे हैं तो वो समझदार हो। अब कहेंगे कि समझदार हम नहीं हैं तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन उल्टी सीधी चीज़ें मत ट्राई करना जिसकी वजह से तुम्हें हॉस्पिटल चले जाना पड़े, ठीक है। आप मैंने इतने डायरेक्ट वे में कह दिया है क्योंकि यहाँ पे स्नेक है। अपने बेवकूफ़ दोस्तों की बातें मत सुनना या अपनी प्राइवेट लाइफ को किसी और के सामने रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की चीज़ है। अब जो है आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो एक्चुअली में फिजिकल चीज़ हो गई, इमोशनल चीज़ हो गई, लेकिन अब जो है गिविंग और नर्चरिंग पावर्स में आप आएंगे और ये पर्सन जो है आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले पर्सन होंगे। आपको किसी भी तरीके से कोई भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई मतलब कमी नहीं रखना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट और नाइट जो रहेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ पैशन नहीं रहेगा, यहाँ पे इमोशंस भी जो है इन्वॉल्व होंगे। इस तरीके से है कि सोल जो है वो एक एक दूसरे को रिवील करेगी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि दोनों की जो कमियां हैं और पॉजिटिवनेस है, जो स्ट्रेंथ्स है, वो भी आप एक दूसरे को बता पाओगे। तो यहाँ पे अपनापन जो है वो वही चीज़ आ रही है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं, फिर कुछ सेंशुअल मैसेजेस भी देखेंगे। तो पहला ये कार्ड आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों की यूनियन जो है वो प्रॉपर होने वाली है, जिसमें आप दोनों को ही एक पीसफुलनेस मिलेगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगी, जो कि उनकी शाइनेस थी अब जो है वो एक वुमेन में, एक्चुअली वुमेन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर आ रहा है पहला कार्ड, सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली सेक्रेड। और नेक्स्ट आ रहा है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। जो आपको सही लगता है, जो आपका हार्ट कहता है, आपको वो करने की ज़रूरत है। सोसाइटी में मामी चाची एक्सेट्रा एक्सेट्रा जिसने जो कहा है वो करने की ज़रूरत नहीं है। वही मैं लड़कों को भी एक एडवाइस ही कर रही हूँ कि उल्टी सीधी चीज़ें मत करना। जो चीज़ सही लगती है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बायोलॉजिकली चलनी चाहिए, वही चीज़ करने की ज़रूरत है। शुरुआत में उल्टी सीधी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस। तो पहला आ रहा है सरेंडर टू मी। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें सरेंडर कर दें। नेक्स्ट आ रहा है एवरी टाइम आई सी यू आई फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन। आई फील लाइक अ चाइल्ड व्हेन यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी। बटरफ्लाई किस। तो यहाँ पे जो है किसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू सी यू विद गार्टर बेल्ट। तो गार्टर बेल्ट जो है वो एक्चुअली लॉन्जरे में होती है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू स्मेल प्रिटी गुड डाउन देयर। ओके। नेक्स्ट आ रहा है डांस डर्टी विद मी इन पब्लिक, लेट्स मेक लव इन द कार। तो आप लोग जो है इन ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ बोलोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आई वॉन्ट दैट सेक्शुअल इंटीमेसी वेयर वी कैन क्रिएट इमोशनल बॉन्ड। तो वो जो है इमोशनल बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए आपके साथ इंटीमेट होना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई फैंटेसाइज अबाउट यू शेविंग माई फेस व्हेन यू आर नेकेड। तो उनकी जो फैंटेसाइजेशन है वो कुछ इस तरीके की है। नेक्स्ट देख लेते हैं एवरीवन नीड्स समवन हु कैन हैंडल देयर डार्कर साइड। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें जो हैं आप एक दूसरे को रिवील करोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मल्टीपल राउंड्स होने वाले हैं। आई वुड गिव यू ब्लो जॉब ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की चीज़ उनकी इच्छा होगी, वो आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है योर क्लोथ्स वुड लुक नाइस ऑन माई बेडरूम फ्लोर, किस मी एंड डोंट स्टॉप बेबी, टच मी विदाउट यूजिंग योर हैंड्स, एरोटिक फोप्ले। तो यहाँ पे फिर जो है एरोटिक फोप्ले रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं टेबल टॉप लव, स्पूनिंग, फिश नेट ड्रेस। तो हो सकता है ये पर्सन जो है आपके लॉन्जरे लेकर आए हों और वो जो है फिश नेट ड्रेस हो। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं आई लाइक टीजिंग यू बिकॉज आई लव सीइंग हाउ मच यू वॉन्ट मी। तो वो जो है आपको थोड़ा थोड़ा टीज भी करेंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर पहला चार्म आया, एक पैरट आया है, स्नेक आया है, जो मैंने पहले ही कहा आपको, एक
स्टीम इंजन आया है और एक डॉग आया है। तो डॉग जो है वो लॉयल्टी को दिखाता है, यहाँ पे स्टीम इंजन आया है तो यहाँ पे पैशन जो है वो पेशेंस के साथ चलेगा। आप दोनों की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो एक दूसरे के साथ वर्बली कम्युनिकेट करके होगा, कि बॉडी जितना झेल सकती है डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्ट आया है, तो यहाँ पे लव है, इमोशनल फुलफिलमेंट है। यहाँ पे स्नेक आया है, पुरानी चीज़ों को हटाना है। और मैंने जो आपको एडवाइस दी है बीच में रीडिंग में, कि आपको ऐसे लोगों की एडवाइस नहीं लेनी है जो आप दोनों के लिए सही ना बैठे। एक बायोलॉजिकल बॉडी होती है जो हर अलग अलग पर्सन की अलग अलग कैपेसिटी होती है। एक डिसेंट शब्दों में मैं बोलूँगी तो उसको जो है किसी और की बात मत सुनना, जो आपको ठीक लगता है आप वो करना। और नेक्स्ट आ रहा है पैरट आया है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, एक दूसरे को बताना जो आप चाहते हो और जो चीज़ नहीं चाहते हो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपको ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी इंटीमेट नाइट किस तरीके की रहने वाली है। हायरोफेंट टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, ओके, 7 ऑफ चैलिसेस, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ चैलिसेस, 6 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है, एम्प्रेस, और नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पर जो है आपकी शादी के बाद ही जो है यहाँ पे पैशनेट नाइट होने वाली है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वाइज होंगे, आपसे 2 या 3 साल बड़े हो सकते हैं। जो मुझे जनरल मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद जो है सेंशुअल मैसेजेस भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड होंगे, समय के मतलब अपनी एज से जो है वो ज़्यादा मैच्योर होंगे, आपसे 2 या 3 साल बड़े हो सकते हैं, पीसफुलनेस वाले पर्सन हैं, समझदार, जैसे कह सकते हैं कि समझदार मैच्योर मेन है या वुमेन है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपकी पहले वो केयर करेंगे, आपके साथ जो है शुरुआत में बातचीत करके आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ सच है या आप किस तरीके से सोचते हो या आपकी किस तरीके की फीलिंग्स है। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन आ रहा है। तो हैंगमैन जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि ये पर्सन विजडम वाले पर्सन है, लेकिन यहाँ पे इंटीमेट नाइट की बात हो रही है तो ये विजडम के थ्रू ही जो है वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। तो पहले इंटेलेक्चुअली जो है वो आपको जानना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, उसके बाद जो है वो आपसे कंसेंट लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेडिशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है एक फोर्सफुल एनर्जी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जेंटल एनर्जी है, उसके थ्रू ही ये जो है आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, यहाँ पे वर्गो एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, हालांकि प्रोमिनेंट नहीं है, कम है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन एनालिटिकल माइंड के पर्सन होंगे, एम्पैथ हो सकते हैं, दूसरे की इमोशंस, दूसरे की भावनाओं को कद्र करना जानते होंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो फेमिनिन है वो थोड़ा सा हेजिटेशन में या डर होगा, और लगभग सभी लोगों के अंदर होता है। तो ये चीज़ जो है वो उसको ईज़ करेंगे, कंफर्टेबलनेस करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपके पास आना चाहेंगे। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो भी उनके एक्शंस होंगे उसके थ्रू जो है वो आपकी जो है बारे में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहेंगे, आपकी फ़िज़िकल बॉडी, आपकी थाइस की, आपकी ब्रेस्ट की, आपकी जो भी फिजिकल बॉडी है उसके बारे में जो है आपको देखकर भी एक तरीके से दंग रह जाएंगे कि आप इतने ब्यूटीफुल हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वो एडमायर करेंगे रिस्पेक्टफुल वे में। तो ये पर्सन जो है वो ऐसे पर्सन नहीं है कि जैसे कई लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनके गलत थॉट्स होते हैं और एकदम से फोर्सफुली चीज़ें को सोचते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ चैलिसेस आ रहा है। तो 7 ऑफ चैलिसेस जो है ऑप्शंस को दिखाता है, ड्रीमीनेस को दिखाता है। तो आपके साथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करना चाहेंगे। ऑप्शंस मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है, पहले वो इंटेलेक्चुअली आपसे
बातचीत करना चाहेंगे। फिर जो है वो आपके साथ इमोशंस या किसिंग के साथ, निबलिंग के साथ जो है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, और उस चीज़ को जो है आप रेजिस्ट नहीं करोगे, आप धीरे धीरे जो है उस चीज़ में फ़्लो होगे। जैसे एक रिवर फ्लो होती है, उसी तरीके से जो है आप दोनों फ्री फ्लो होगे और उस मोमेंट को आप इंजॉय कर पाओगे, और बेसिकली इमोशनली जो है आप लोग एक दूसरे को इंजॉय करोगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ चैलेंजेस, आ रहा है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स जो है वो सोलमेट एनर्जी को दिखाता है। ये पर्सन जो है आपसे इमोशनली जो है धीरे धीरे आपके साथ जो है कह सकते हैं कि एक बॉन्डिंग बनाएंगे उसी समय पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी तरफ पैशन से आना चाहेंगे। तो आपकी जो भी इच्छाएं होंगी या जो भी डर होगा या जो भी आपकी बोलने की जो या सोच समझ होगी, उसको जो है वो ये पर्सन रिजॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि उनकी नज़र में जो है आप अभी भी एक गर्ल हैं, क्योंकि ये आपसे 2 या 3 साल बड़े होंगे और उनको लाइफ का या इस तरीके की चीज़ों का ज़्यादा एक एक्सपीरियंस होगा, और आपको वो जो एक बिटर ट्रुथ होता है लाइफ का, जो कि लोगों को बताया जाता है, गलत वे में बताया जाता है, तो वो चीज़ जो है वो आपके साथ इस तरीके का नहीं करेंगे। इमोशंस के साथ ही जो है वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है विजन को दिखाता है। तो वो आपसे ये पूछेंगे कि वुड यू लाइक दिस और दिस, ठीक है। तो किसिंग आपको पसंद है या नहीं पसंद है, तो आपको इस तरीके की चीज़ें पूछेंगे वो। उसके बाद जो है वो आपको एक नॉर्मल जो है वो एक नॉर्मल जो चाइल्ड लाइक किस होता है वो करेंगे, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे एक एडल्ट किस पे आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। तो जस्टिस जो है वो लीब्रा एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पे ये फेयर बैलेंस्ड पर्सन है, आपको पूरा मौका देंगे, जो भी आप फील करते हो या जो भी आप बताना चाहते हो वो आप बता पाओ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर थोड़ा डर होगा, लेकिन उस चीज़ को वो फेयर बैलेंस्ड वे में जो है इक्वलनेस में एक तरीके से हैंडल करेंगे। तो ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, और आपको एक फेरी की तरीके से, एक प्रिंसेस या क्वीन की तरीके से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर रिस्पेक्टफुल वे में बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ की दिखाती है कि फिर जो है आप लोग एक्सप्लोर करना एक दूसरे को स्टार्ट करोगे। धीरे धीरे जो है आप दोनों ही जो है अपने एडल्ट हार्मोनल गेम में आना चाहोगे, जिससे आप दोनों को ये चीज़ लगेगी कि इसमें जो पैशन है उसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, और लोगों को यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि फोर्सफुल चीज़ नहीं है कि अ, बस मतलब गलत शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहती कि एकदम से आए और टूट पड़े, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। धीरे धीरे जो है चीज़ें रिवील होंगी, वो आपको बताना चाहेंगे, कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, मन से जो भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो जो है आपको इनफ होगा। आपको एक सेंशुअल वे में भी वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, एक इमोशनल वे में भी, एक रिस्पेक्टफुल वे में भी जो है वो एक उस चीज़ को, हेजिटेशन को हटाना चाहेंगे। तो फिर जो है आप लोग बायोलॉजिकल फॉर्म में एक दूसरे को एक्सप्लोर करना चाहोगे, इरोटिक फोरप्ले होगा यहाँ पे, और प्रॉपरली जो है एक दूसरे की बॉडीज़ को स्किन टू स्किन जो है वो टच आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। तो जजमेंट जो है स्कॉर्पियो एनर्जी है। स्कॉर्पियो एनर्जी डेप्थ को दिखाती है। आप दोनों का जो फीलिंग्स होंगी वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में आ जाएंगी, एक दूसरे के प्रति जो है आप दोनों की जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चली जाएगी। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, वो जो है आपसे ये डिस्कस करने लग जाएंगे कि अब जो है मुझे फैमिली बनानी है, और आप जो है क्या प्रेफर करते हो। जैसे कई लोगों की बातें होती है कि आप बेबी को जो है वो जेंडर क्या होना चाहिए, या आप क्या प्रेफर करते हो, और भी जो इंटीमेट बातें हैं वो आप लोग स्टार्ट कर दोगे एज ए फैमिली। तो आप दोनों जो है वो एक दूसरे को ये बताओगे कि हम एक फैमिली बनाना चाह रहे हैं, और उसमें जो है किसी भी झूठ या कह सकते हैं झूठ की या कोई मैनिपुलेशन की किसी तरीके की जगह नहीं है। तो आप दोनों अपने अपने विचार रखोगे और एक दूसरे से बातचीत करोगे। यहाँ पे जो है जिस तरीके की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे अगर लोगों को ये है कि पैशनेटली बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आएंगे, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्राइवेट है अपनी एनर्जीज़ में भी, कि वो जो करना चाहते हैं या जो उनकी इच्छाएं हैं वो जो है एनर्जीज़ के थ्रू भी मुझे यहाँ पे पढ़ने नहीं देना चाह रहे। लेकिन ये पर्सन जो है बहुत रिस्पेक्टफुली जो है आपके साथ वो सब करेंगे जो आप चाहते हो और वो भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया। तो एम्प्रेस का कार्ड जो है वो ये चीज़ दिखाता है कि आप दोनों की जो एक बॉन्डिंग रहेगी उसमें जो है वो आपको पेडेस्टल पे रखते हैं। तो जैसे कह सकते हैं कि एक फनी वे में कहा जा सकता है कि यहाँ पे लड़की ही जो है वो
एक तरीके से क्वीन है, तो ठीक है, तो वो जो है आपको ही पूरी तरीके से अपनी कमांड दे देंगे कि आपको जो सही लगता है आप वो करो। और जो भाषा भी होगी उनकी, क्योंकि मैं इस रीडिंग में कोई भी जो है फ़नी वे या उस तरीके की भाषा मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, हालाँकि मैं कभी करती भी नहीं हूँ, डिसेंट शब्द ही यूज़ करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट वे में ही आपसे बात करेगा उस समय भी। तो यहाँ पे कोई भी जो स्टूपिड चीज़ें जो लोग बोलते हैं, जो मैं नहीं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, वो ऐसी चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे एनर्जीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली आपसे बात कर रहेगा और आपके साथ इंटीमेट होने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। आपसे ये पूछेंगे कि आपको क्या चीज़ पसंद है और आप जो है मुझे ही बताओ, आप मुझे गाइड करो, वो मैं करूँगी। तो आपकी जो हेजिटेशन है उसको हटाने के लिए आप वो काफ़ी कुछ करेंगे। और उसके बाद जो है 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, फिर जो है ये 2 टाइम राउंड्स हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये पर्सन जो है वो आपके साथ और ज़्यादा इंटीमेट होना चाहेंगे। फ्रूट्स को, ल्यूब को, परफ्यूम्स को, और भी जो चीज़ें होती है सेक्स टॉयज़ को, और जो हैंड कफ्स होते हैं, सिल्क टाइज़, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको प्लेजरेबल मूवमेंट देंगे, जिसमें उनको ये ज़्यादा चिंता है कि आप जो है वो प्लेजरेबल मूवमेंट को फ़ील कर पाओ, ना कि मेरा सैटिस्फैक्शन हो जाए। तो यहाँ पे जो ऑर्गेज़्म होगा वो जो है वुमेन को पूरी तरीके से सैटिस्फाई करने पे उनका ज़्यादा ध्यान होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स कह रहे हैं। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे दोनों में ही जो है एक बॉन्डिंग मुझे दिख रही है, यिंग यांग वाली एनर्जी है, बैलेंस्ड वे है। तो आप दोनों का जो है जो फर्स्ट मूवमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो एक्साइटमेंट होती है लोगों के बीच में, उससे जो है सटल मूवमेंट होगी, स्मूथनेस होगी, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के प्रति जो है इज्जत ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं है, जो आपका हार्ट कहता है वो आपको करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पे बैलेंस है आप दोनों में, आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे और चैलेंज भी करोगे। चैलेंज मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप जैसे थोड़े शाई हो, तो उस पर्सन के लिए चैलेंज है कि वो आपको किस तरीके से कंफर्टेबल कर सकते हैं। और सपोर्ट ये है कि आपको वो सपोर्ट करेंगे या आप उनको सपोर्ट करोगे कि कोई बात नहीं, आप करो, धीरे धीरे जो है मैं इस चीज़ से कोप अप करूँगी। तो देख लेते हैं सेंशुअल मैसेजेस क्या कहते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, वो जो है आपसे ये कहना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई क्वीन, तो वो जो है आपको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एवरीबडी हैज़ एन एडिक्शन, माइंड जस्ट हैपन्स टू बी यू। तो उनको ऐसा लगेगा कि आपके लिए वो एडिक्शन महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू मेक मी फील हेवन, हेवन इन योर आइज। तो यहाँ पे जो मैसेजेस भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैशनेट नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इमोशंस जो जेंटलनेस है वो ज़्यादा रहेगी। आई प्रॉमिस टू ऑलवेज बी बाय योर साइड और अंडर यू और ऑन टॉप। नेक्स्ट आ रहा है I want to whisper in your ear how I have been craving for you. I want to dedicate romantic song to you. तो वो जो है अपनी इच्छाओं को आपको बताएंगे। नेक्स्ट आ रहा है go for a quickie, तो उनको जो है इस चीज़ का पसंद होगा कि क्विकी करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है I want to perform tantric sex with you which will heal our soul. Magic mountain, making you horny and making you smile are my two favorite things. Dangerous, I wanna do bad things with you, best kind of kink. Ballet dancer, I can't stop loving you, I love our union. I want to know your dirtiest fantasy. You are the one, I want you. Skinny girl looks good in clothes, curvy girls look good naked. Lotus position, you are mine, I am going to bite you. येस आई हैव अ डर्टी माइंड बट लॉयल सोल। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं वो ये आपसे कहेंगे और करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं चार्म्स इस एनर्जी से रिलेटेड। तो मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है स्नेक आया है, पहले पाइल में भी आया था। तो अपनी जो इंटीमेट मूवमेंट्स है उनको ज़्यादा
बताने की ज़रूरत नहीं है बाहर, थोड़ा सा प्राइवेट ही रहना। नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई आई है, आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस का क्राउन आया है, तो प्रिंसेस का क्राउन जो है वो आपको क्वीन की तरीके से, यहाँ पे जो है मैसेजेस में भी आया था, तो उसी तरीके से रिस्पेक्टफुल वे में आपके साथ वो जो है ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर बो आई है, तो बो जो है गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस, हो सकता है आपके लिए कोई गिफ्ट या सरप्राइज वो बड़ा सा लेकर आए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्वान आई है, तो स्वान जो है वो एक मोनोगैमस एनिमल है, या कह सकते हैं बर्ड है, कि वो लॉयल बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसके साथ मीटिंग है उनकी, उन्हीं के साथ जो है वो ये चीज़ करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है की आई है, तो की जो है वो विजडम को दिखाती है, आपके पास जो है उनके मन की चाबी अब आ जाएगी, तो इस तरीके का अटैचमेंट उनको हो जाएगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।